तो दोस्तों आज हम लोग टेक्स्ट बुक सेकेंड करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ साइंटिफिक नाम देखेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हर साल रिपीट कर रहा है। यदि आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम लिखो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिखो, दरोगा का एग्ज़ाम लिखो, यदि झारखंड का भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते चलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो याद रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ए इसका राइट आंसर। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स होता है अनुवांशिकता गुण का अध्ययन, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दों का अध्ययन कहलाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में कीट पतंग का विज्ञान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में ही कवकों का अध्ययन किया जाता है। जितना भी क्वेश्चन होगा सारा मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या करना, वीडियो जैसे एंड होगा आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो एक लाइक कर देना, ठीक है। इतना मेहनत आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी यानी कीट पतंग का विज्ञान, अभी जस्ट बताया। इकोटिक्स, इकोटिक्स में होता है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, तो ये तो होगा नहीं। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मैटिक्स, डी इसका राइट आंसर, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। तो याद रखना, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में, तो ए से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ ले रहा है, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है कोलकाता में, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो ये भी है कहाँ है? हैदराबाद में। याद रखिएगा, डीएनए का जो संस्थान है ये हैदराबाद में बना हुआ है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को, अगस्तु को, डार्विन को, लिनियस को। तो देखो, लैमार्क तो होगा नहीं क्योंकि जीव विज्ञान का पहला व्यक्ति था जिसने उसमें रिसर्च में काम दिया था, लैमार्क और टेविनस। अगस्तु तो होगा नहीं, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। डार्विन तो होगा नहीं, इनका एक बुक था द स्पीसीज ऑफ, तो ये भी नहीं होगा। तो लिनियस क्या इसका राइट आंसर। तो इस तरह डाउट क्लियर कर करके आंसर देना है, एकदम सटीक आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि एग्जाम सेंटर में इस टाइप का माइंडसेट रखोगे तो आप लोग का कोई भी चांस गलती होने का नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथोलॉजी। देखो, पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन रहता है। एक चीज़ यहाँ जरूर से डाउट क्लियर रखना, पोमोलॉजी और हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में होता है फलों का उत्पादन, बट पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखना। एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन होता है। और साइटोलॉजी में क्या होता है? जीव कोशिका का अध्ययन। तो देखो, यहाँ पूछा था कोशिका का अध्ययन कहलाता था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, बेटिंग एवं वेस्ट, स्पीडन एवं प्रिस्टल। देखो, वाटसन एवं क्रिक ये क्या थे? डिस्कवर किए थे डीएनए का। किसका? डीएनए का। इनका पूरा नाम भी याद रखना, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया था? डीएनए का रिसर्च किया था और उसी का इन्होंने डिस्कवर किया था। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, आरएनए, आरएनए का क्या होता है? फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर इन्होंने आरएनए का डिस्कवर किया था। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर। बेटिंग और बेस्ट, बेटिंग और बेस्ट इन्होंने इंसुलिन का डिस्कवर किया था, तो ये भी होगा नहीं। और देखो, प्रिस्टल मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जोसेफ प्रिस्टल जो थे इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। स्पीडन एवं प्रिस्टल इन्होंने मिलकर क्या किया? ऑक्सीजन का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, डेम्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। देखो अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये याद करवाया था, फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवालों का अध्ययन होता है, याद रखना। शैवालों का अध्ययन किस में होता है, फाइकोलॉजी। बट ये सभी याद रखो। डेम्टोलॉजी, डेम्टोलॉजी में क्या होता है, जितने भी त्वचा के रंगों का अध्ययन होता है वो डेम्टोलॉजी में होता है। नेफ्रोलॉजी जस्ट मैंने अभी बताया था, गुद्दे का अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है, गुद्दे का अध्ययन किया जाता है। और क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको क्लियर रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइकोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। याद रखना, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सबसे पहले कहाँ बना था, पुणे में, इसीलिए इसका वहाँ संस्थान भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पुणे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी याद रखो, एमटीएस में पूछा है, 2 बार पूछा है। ठीक है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। लगभग स्टूडेंट को पता होगा कहाँ ये, दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, वार्टिकल्चर। देखो पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन, मतलब मछलियों का जो पालन होता है पीसी कल्चर में होता है। एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। सेरी कल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्टिकल्चर। वार्टिकल्चर क्या हो जाएगा, अंगूरों का उत्पादन। चारों क्वेश्चन में कहीं से भी पूछे आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जितना भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने का कोशिश करूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। देखो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर रखना, नेत्र रोग का चिकित्सा कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इन्होंने ही क्या होता है, जो जितना भी आँख का बीमारी होता है इसी में अध्ययन किया जाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, रांची में, राजमुंदरी, इज्जत नगर, कवितर। तो देखो ये इज्जत नगर में बहुत बार मैंने ये डिस्कस किया हूँ, कहाँ, समरी क्लास में। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस विज्ञान में पक्षी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी। इस ये किया जाता है आपका ओरिन्थोलॉजी। इसमें क्या होता है, जितने भी पक्षियों का उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर रखिएगा, आगे जाके क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा इसका। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा, गांधीनगर। तो ये आपका कहाँ है, गांधीनगर में। डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कर्नल, कम्यूटर, जमशेदपुर, कानपुर। तो ये आपका है कर्नल में, ए इसका राइट आंसर। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटलॉजी, इथोलॉजी। देखो वायरस का जो अध्ययन होता है, वायरस मतलब वायरल हो रहा है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो, वायरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन। कुछ कुछ लॉजिक से भी आप लोग याद करने का कोशिश करो, कुछ ट्रिक से याद करने का कोशिश करो, क्योंकि लंबा टाइम आपको याद रखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में, देहरादून में। तो याद रखना ट्राम्बे में है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा था, 2022 में भी पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट रखो इसे भी। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। देखो ये क्वेश्चन रेलवे में अक्सर बार बार पूछ रहा है, यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, गुड़गांव में है, लखनऊ में है, राजमुंदरी में। तो ये गुड़गांव में है, कहाँ, गुड़गांव। तो बी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइलोजीन। तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में ही क्या होता है, जितने भी जीवों का अध्ययन किया जाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी,
ऑर्थियोलॉजी, मेमोलॉजी, इक्योलॉजी। कीटों का अध्ययन ये आप लोग का क्या है, इंटमोलॉजी में किया जाता है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा गंभीर से समझना, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कह रहा है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगस्तु ने, लेमार्क एवं टेविनस, पुनारकिंजे, वॉन मोल। तो राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं टेविनस। अच्छा ये चीज आप लोग क्लियर रखना, इन्होंने जो सर्वप्रथम दिया था 1801 ईस्वी में दिया था। लेमार्क जो थे ये फ्रांस के व्यक्ति थे और टेविनस कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर सबसे पहला जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। बट फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अगस्तु को, एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्तु, हिपोक्रेटस, डार्विन, लेमार्क। देखो अभी इसको भी क्लियर रखो, ठीक है। अगस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये तो होगा नहीं। डार्विन, डार्विन का क्या एक पुस्तक था, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, तो डार्विन भी होगा नहीं। लेमार्क ये भी क्या थे? जीव विज्ञान का पहला व्यक्ति रिसर्चर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक। कभी कभी आंसर्स में ही आपका क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है, ऐसे भी देखना है आपको, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो ये रिसर्च सेंटर है आपका चेन्नई में। चेन्नई जाओगे तो एक बार जरूर से घूमना, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। ये है आपका इंदौर में। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, इकोटिक्स। देखो कितना बार मैंने डिस्कस किया हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन होगा, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर मतलब फलों का उत्पादन, और इकोटिक्स मैंने कितना बार बताया हूँ? ध्वनि विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। एपीकल्चर इधर राइट आंसर, एकदम याद रखो। ये एमटीएस में पूछा है, सीपीयू में पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है। अरे अभी और क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो नीचे, ठीक है। तो याद रखना मधुमक्खी पालन संबंधित है एपी कल्चर से। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ, एंटिमोलॉजी। देखो ये जो अध्ययन होता है ये सिस्मोलॉजी में किया जाता है। किसमें? सिस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? टेओफेटस, लिनियस, वॉनवियर, टी.एच. मारन। अभी जस्ट मैंने बताया था किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन कभी कभी सिंपल भी पूछता है बट अधिकतर एग्जाम में आपको घुमा के नहीं दिखेगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगस्तु, थियोफेटस, माइकेली, एन क्रू। तो ये अगस्तु को कहा जाता है, इसका राइट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, गुद्दा, फेफड़ा, पैर। तो ये है आपका गुद्दा से, ये भी आप ध्यान रखना। थोड़ा आंसर आगे पीछे हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुद्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोस्पेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर 1 से 2 साल में रिपीट कर रहा है। बाघ, मनुष्य, मेंढक, गुलाब। तो होमोस्पेसिस किसका है? मनुष्य का है। तो सी इसका राइट आंसर। सपनों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओरिनियोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। देखो एंथोलॉजी मतलब होता है आप लोग का जीव के प्रजाति का अध्ययन, तो ये तो होगा नहीं। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में होता है खोपड़ियों का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। क्रोमेटोलॉजी मैंने ऊपर ही बताया था फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओर्नियोलॉजी। ओर्नियोलॉजी में ही क्या होता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खरसला, मुंबई। तो ये आपका कहाँ है? लखनऊ में। इसका एकदम राइट आंसर। याद रखना लखनऊ में एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में। ये भी क्लियर आप लोग रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन कहलाता है
पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिटोलॉजी। तो देखो मैंने बताया था फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और हार्टिकल्चर यानी फलों का उत्पादन। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखना, ठीक है ना। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गाइनोलॉजी। देखो ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑर्थोपोलॉजी में ही मानव का अध्ययन किया जाता है, तो बी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। एस्ट्रोनॉमी में होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन और गाइनोलॉजी में होता है स्त्रियों की बीमारियों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी, 20 का एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है, कोशिका संरचना, आँख, नाक, अस्थियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थियाँ, हड्डियों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, लखनऊ, गुड़गांव, खरसावां, मुंबई। तो ये आपका कहाँ है, लखनऊ में। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो ये आपका कहाँ है, कटक में। एकदम याद रखिए कहाँ है, कटक में। आप पूछिएगा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल। याद रखना पश्चिम बंगाल। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो लास्ट क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन कहलाता है इथिकोलॉजी, डेंट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी। देखो सोरोलॉजी में होता है रक्त का अध्ययन, तो ये तो होगा नहीं। इथिकोलॉजी, इथिकोलॉजी में होता है मानव विकास का अध्ययन, तो ये भी नहीं होगा। डेंटोलॉजी में होता है त्वचा के रंगों का अध्ययन, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा, आप लोग के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा, कुछ डाउट रहा तो सारा आप लोग कमेंट कर सकते हो, प्यारा प्यारा कमेंट करो। इस टाइप के आपको सारा डिस्कशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बाकी सारे A to Z मटेरियल मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेजा हूँ, जिसका भी तैयारी करना है आप लोग एक बार कमेंट करना, उसका मटेरियल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आएगा तब तो आप स्टडी कर पाओगे, प्रॉपरली तैयारी कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।